एक मैजिक रिंग बना लेंगे। इसके बाद 6 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो 6 सिंगल क्रोशे हमने बना लिए। टेल को ऐसे खींच लेंगे। जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है वहां पे एक स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा पहला रो बन गया है। उसके बाद सेकेंड रो के लिए जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था वहीं पे 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ऐसे ही सारे सिंगल क्रोशेज में 2-2 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो टोटल हमने 12 सिंगल क्रोशे कर लिया सेकेंड रो में। थर्ड रो स्टार्ट करने के लिए जो पहला सिंगल क्रोशे था वहां पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे। फिर इसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही हम ये वाली रो पूरी रिपीट कर लेंगे। तो इस वाली रो में टोटल 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो ये तीसरी रो भी खत्म हो गई है। फोर्थ रो स्टार्ट करने के लिए जो थर्ड रो का पहले सिंगल क्रोशे था वहां पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में भी एक सिंगल क्रोशे और इसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही फिर एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे ही ये वाली रो भी रिपीट कर लेंगे। इस वाली रो में टोटल 24 सिंगल क्रोशे हमें मिलेंगे। तो ये वाली रो भी फिनिश हो गई है। इसमें हमने 24 सिंगल क्रोशे बना लिया। नेक्स्ट रो में हम लोग 30 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए हम जो पहला सिंगल क्रोशे था लास्ट वाली रो का वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट में एक, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले में एक, फिर नेक्स्ट वाले में एक, फिर इसके नेक्स्ट वाले में 2। फिर नेक्स्ट वाले में एक, इसमें भी एक, यहाँ पे भी एक और फिर 2। यही पैटर्न हम पूरी इस वाली रो में रिपीट कर लेंगे। टोटल 30 सिंगल क्रोशेस बना लेंगे। तो हमने ये वाला रो भी फिनिश कर लिया। इसके बाद हम ये लास्ट रो बनाएंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करेंगे।
फिर 5वें स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेस, फिर दोबारा नेक्स्ट 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे और 5वीं वाले में 2 सिंगल क्रोशेस। और ऐसे ही ये वाली पूरी रो फिनिश कर लेंगे। तो ये वाला रो भी हमने फिनिश कर दिया। इस वाली रो में टोटल 36 सिंगल क्रोशेस आए हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको फिनिश करने के लिए हम नेक्स्ट वाली रो में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसको काट लेंगे। हमने ऐसा एक और बना लिया। अब इसमें हम लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे और 15 चेन्स बना लेंगे। 15 चेन्स बनाने के बाद हम इसको इसमें अटैच कर देंगे। आप कहीं भी अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के लिए स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर एक चेन बना लेंगे। ध्यान रखें जब आप इसमें काम करना शुरू करेंगे दोनों को एक ही डायरेक्शन में रखें ताकि आपका जो वर्क है वो एक ही तरफ हो और ये जो चेन है ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो। एक चेन बनाने के बाद अब नेक्स्ट वाली चेन में एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाली चेन में भी स्लिप स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद आप 11 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद लास्ट में 2 चेन्स हमारी बच गई हैं उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद इस स्ट्रिप को हम इस पे अटैच करने के लिए यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये अटैच हो गया इसमें। फिर एक चेन बना लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, ये पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे आपको 2 हिस्से दिखाई दे रहे होंगे, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला है। पीछे वाले हिस्से पे वर्क करना है। इसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट 2 चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद आप 11 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर लास्ट की 2 चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद एक चेन बना लेंगे और इसको पलट देंगे। इसके बाद आप दोबारा जो है पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे वर्क करना शुरू करेंगे। पहली 2 स्टिचेस में आप स्लिप स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद 11 सिंगल क्रोशेस और लास्ट 2 स्टिच में स्लिप स्टिच। 11 सिंगल क्रोशे करने के बाद लास्ट 2 स्टिच में स्लिप स्टिच।
फिर इसके नेक्स्ट चेन में भी स्लिप स्टिच, एक चेन, फिर इसको पलट लेंगे और ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। तो ये हमने रेडी कर दिया। इसको एंड करने के लिए ये धागे को अब खींच लेंगे और इसको काट लेंगे। और इस वाले धागे को इधर हाइड कर देंगे। उसके बाद 11 चेन बना लेंगे। 11 चेन्स बनाने के बाद एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे कर लेंगे और ऐसे ही 9 सिंगल क्रोशेस कर लेंगे। और लास्ट वाले स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसके बाद दोबारा 9 सिंगल क्रोशेस कर लेंगे दूसरी साइड में। फिर एक चेन लगा के इसको रोटेट कर लेंगे और दोबारा 9 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर अगले 3 स्टिचेस में दो सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर दोबारा 9 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर एक चेन लगा लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। फिर इसके बाद 10 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर अगले 3 स्टिचेस में दो सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर 10 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर लास्ट में एक चेन बना के इसको पलट लेंगे। फिर ऐसे हम 3 रोज और बना लेंगे। 3 रोज बनाने के बाद अब हम यहाँ पे वर्क करेंगे। ये जो रो है इस पे हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक चेन लगा के इसको
काट लेंगे। इस धागे को थोड़ा लंबा रखेंगे हम लोग, ताकि हम इसको मेन पर्स में सील सकें। इसको हम यहाँ पे सील लेंगे। तो ये इस पे सील लिया हमने। यहाँ पे हम लोग एक मैग्नेटिक बटन लगा लेंगे इसको यहाँ पे अटैच करने के लिए, और इसकी स्ट्रैप बना लेंगे। ये मैंने 151 चेन्स बना ली हैं स्ट्रैप बनाने के लिए। इसके बाद हम एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में सिंगल क्रोशे कर लेंगे, और ऐसे ही हम इस पूरी रो में सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब मैं एंड में पहुंच चुका हूँ, तो इस पे एक चेन लगा के थोड़ा धागे को लंबा खींच के इसको काट लेंगे, और इसको हम यहाँ पे सील लेंगे। ये स्ट्रैप को हमने दोनों साइड लगा लिया। ये पर्स रेडी हो गया, तो मैंने बटन लगा लिया। आप भी इसी तरीके से इस पे बटन लगा लीजिएगा।